Dear students, question number 2 is very important. Very important. Find the maximum and minimum values if any of the following functions. पहला क्वेश्चन है बच्चों, fx इज इक्वल टू, देखो ये मॉडुलस है, मॉड पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडुलस x प्लस 2 माइनस 1। हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को गेट करना है। तो जैसे कल आप पढ़े थे कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी निगेटिव, इन द सेम वे द मॉडुलस, याद रखिएगा, द मॉडुलस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, the modulus value of a function is always greater than or equal to 0, ये एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का जो मॉड होता है, वो हमेशा 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगा। यू मे आल्सो राइट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और नेवर लेस देन 0, ये कभी 0 के बराबर नहीं होता, अरे कभी 0 से कम नहीं होता। कहने का मतलब ये कि अगर एग्जाम्पल दें, मान लीजिए सपोज दैट यू हैव मॉडुलस माइनस वन, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। सपोज दैट -2, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन, अब एक एग्जांपल है, लेकिन 0 to 0, मॉडुलस 0 की वैल्यू 0, इसीलिए कहा जाता है द मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब आइए क्वेश्चन वी नो दैट से शुरू करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इम्प्लाई दैट, सबसे पहले हम जानते हैं वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई कि मॉडुलस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 0, ये तो जानते हैं। अब इसके अंदर देखिए -1 है, तो अब इसमें जो भी ऐड करिए दोनों तरफ, जो भी सब्ट्रैक्ट करिए दोनों तरफ, ये सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर लिखिएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए रियल नंबर में नेचुरल भी आएगा, होल भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, रेशनल भी आएगा, ठीक है। तो रियल नंबर, इरेशनल भी आएगा, रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट व्हाट, अगर ये बात सही है तो ये भी बात सही है, एडिंग -1 बोथ साइड, तो x प्लस 2 ओके इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पहले से था। अब इसमें अगर हम -1 ऐड कर रहे हैं, इधर भी -1 ऐड कर रहे हैं, तो देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर fx इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2 -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -1, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये बात सही है, कंफर्म। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज अटेंड, अटेंड की जगह पे आप ऑब्टेंड भी लिख सकते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज अटेंड व्हेन, कब यानी जब, व्हेन व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू
0। मतलब एफ की मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू कब मिलेगी? जब, व्हेन माने जब x प्लस 2 किसके इक्वल होगा? 0 के। ये मॉडुलस है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते, मॉडुलस दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, तो इक्वल x इज इक्वल टू वॉट? -2। अब इसके बाद मिनिमम यहाँ पे, इसलिए देयरफॉर, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे बच्चों जो मेन क्वेश्चन है, मॉडुलस x प्लस 2 माइनस 1, यहाँ पे लिख दीजिए 1, इसको 1 नंबर दे दीजिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मॉडुलस क्या था x प्लस 2, तो -2 प्लस 2 माइनस 1, ओके। ये इक्वल हो जाएगा मॉडुलस 0 माइनस 1, ये इक्वल है 0 माइनस 1 इक्वल -1। अब लास्ट स्टेप है हेंस, एफ एक्स जो आपका दिया है, एफ एक्स हैज, एफ एक्स के पास है मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू -1 एट किस पे? x इज इक्वल टू -2 पे। x इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू किस पे है? मिनिमम वैल्यू कितना? -1 एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव दे दीजिए, उससे क्या फर्क है। 2 पे जो है मिनिमम वैल्यू है, बट एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मतलब एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आई? -1, किस पे? एट एक्स इजकल टू 2 पे या -2 पे, लेकिन एफ एक्स की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? बोलिए, ये आपका -2 है, ठीक। चलिए, करना क्या है, बस समझ जाइए कि यहाँ पे याद रखिएगा कि जो मॉडुलस है, मॉडुलस से वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। शुरू करेंगे यहाँ से, वी नो दैट, हम इस बात को जानते हैं। फिर उसके बाद देयरफॉर एफ एक्स लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज अटेंड की जगह पे आप ऑब्टेंड भी लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू गेट करेंगे, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फिर लास्ट सेंटेंस लिखेंगे, एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू -1 मिली किस पे? एट एक्स इक्वल टू -2 पे, बट एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। अब आइए इट्स सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाइए। जी एक्स, सेकंड पार्ट क्या बच्चों? जी एक्स इज इक्वल टू, गिवन है, गिवन दैट जी एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1, बोलिए, +3। शुरू कहाँ से करेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं कि मॉडुलस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस बात को हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, हम इस बात को तो जानते हैं, बट ये भी जानते हैं, बट वी ऑल्सो नो, बट वी
आल्सो नो, अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो सिंबल है ऐसे हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर? इसका सिंबल, हाँ, ये फॉर ऑल बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इट इज आल्सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब इसके बाद +3 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, implies that माइनस से x + 1 ये लेस देन और इक्वल टू 0, एडिंग +3, इधर भी +3 ऐड कर दीजिए। क्लियर है? अब इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है, देयरफॉर, अब देखिए अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मिनिमम वैल्यू गेट करेंगे, और अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर द मैक्सिमम value of g is attained, कब भाई? देखिए यही कब वाला है, when मॉडुलस x + 1 is equal to 0, तो इम्प्लाई दैट मॉडुलस x + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x + 1 is equal to 0, दिस विल गिव x is equal to what? -1, -1 आई। अब इसलिए देखिए यहाँ पे इसलिए है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g विल बी। अब देखिए x की वैल्यू जो है पहले में, मान लीजिए पहला इक्वेशन है, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, नंबर 1 में पुट कर दीजिए, विल बी क्या हो जाएगा? fx से fg, सॉरी नहीं gx, सॉरी, हाँ, gx इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस पहले से है, और ये x + 1 यानी -1 + 1 और यहाँ पे +3, तो इक्वल हो जाएगा ये 0 माइनस और ये आपका 0 + 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 माइनस खत्म, 0 हो जाएगा, यानी 0 + 3 इज इक्वल टू 3 आया। अब हेंस, चलिए, हेंस gx हैज मैक्सिमम वैल्यू 3, gx हैज मैक्सिमम वैल्यू 3, किस पे भाई? एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1, बट gx हैज नो मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? बस याद रखें ना, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मिनिमम वैल्यू गेट होगी, और अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू गेट होगी। क्लियर हो गया? अब आइए क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट। चलिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड बच्चों, hx इज इक्वल टू साइन 2x + 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने
से पहले आप जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में होती है। रेंज जो साइन थीटा का रेंज है, रेंज ऑफ साइन थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। ओके, तो सबसे पहले जान लीजिए नोट, वी नो दैट, ठीक है, रेंज ऑफ साइन थीटा, रेंज ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू -π/2 टू π/2, -1 से लेकर +1 तक, ठीक है, यानी -1 टू +1 है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो बच्चों याद रखिएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, ठीक है। क्यों चेक कर लीजिए, साइन ये है, वह साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है। समझ में? साइन 0 ये साइन 0 है, सॉरी, साइन 0, ठीक है। फिर उसके बाद जब 90 प्लस चलेंगे, 90 प्लस चलेंगे, मान लीजिए साइन 120 डिग्री, ठीक है, साइन 150 डिग्री, साइन 180 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू कॉस 30। इसकी वैल्यू क्या मिली? √3/2, यानी साइन 120 की वैल्यू √3/2। ये भी किसके बीच में आ रहा है? 0 और 1 के बीच में आ रहा है। साइन 150 की वैल्यू साइन 90 प्लस 60, ये इक्वल कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। उसके बाद साइन 180 आ जाइए, साइन 90 प्लस 90, ओके, ये कितना हो जाएगा? कॉस 90, इसकी वैल्यू क्या हुई? 0। यानी जितनी ऊपर की वैल्यू है सब जो है 0 और 1 के बीच में आ रहा है। लेकिन जब 180 पे जाएंगे, 180 प्लस पे जब जाएंगे, सपोज दैट साइन 180 प्लस 30 डिग्री, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? -1/2, यानी -1 और 0 के बीच में आ गई, ठीक है। अब अगर लास्ट ले लें, साइन 180, बोलिए, प्लस 90, 180 प्लस 90 ले रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा? माइनस साइन 90 डिग्री इक्वल -1। देखिए यही, यानी इसकी वैल्यू 1 और 1 के बीच में, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ रही है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ बच्चों क्वेश्चन दिया है, x इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट, अब हम क्या जानते हैं कि साइन जो x है, यहाँ पे साइन, वहाँ थीटा था, यहाँ पे साइन x है, ये जो है -1 इज लेस देन साइन x इज लेस देन व्हाट, यानी इसके बीच में -1 और 1 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू
साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी साइन की जो भी वैल्यू लेंगे वो या तो -1 या तो, ठीक है, -1 के बराबर, समझ रही बात, ठीक है, या तो 1 से कम, यानी -1 और 1 के बीच में इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, इक्वल और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, यानी साइन एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी या -1 के बराबर, या साइन की वैल्यू 1 छोटी बराबर, ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद जब ये एंगल एक्स है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या नाम है, ये सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इम्प्लाई दैट हम 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ 2 का मल्टीपल है, तो ये -2 इज लेस देन आर इक्वल टू, ये साइन क्या हो जाएगा 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करना है, 5 ऐड है, ठीक है, तो दिस विल गिव, आप भी ऐड कर दीजिए 5, तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट -2 प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 प्लस 5। यहाँ बच्चों एक चीज़ मिस्टेक हो रही है, ये जो एंगल है, एंगल ये हमारा V9 में है, V9, ठीक है, क्योंकि एंगल जो है साइन एक्स है, अब साइन एक्स लीजिए चाहे साइन 2x लीजिए, ठीक है, दोनों के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी, मतलब यू में राइट -1 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए x की जगह 30 डिग्री है, x की वैल्यू क्या मानते हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, जो आपका 1 से क्या है छोटा है, ठीक है, तो इसके बीच में आ रहा है -1 और 1 के बीच में, और अगर हम साइन 2x लेते हैं यानी 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 और 2 जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 तो ये भी आपका क्या हुआ, यानी पॉइंट में आया 0.8 समथिंग आ रहा है 0.8, और उसके बाद 2 6 12, बोलिए, फिर 2 6 12, तो कहने का मतलब इट इज आल्सो लेस देन 1, तो इसी में आ रहा है, तो इसलिए साइन एक्स अगर -1 और 1 के बीच में है तो साइन 2x भी -1 और 1 के बीच में, यानी -1 इज लेस देन आर इक्वल टू आल्सो साइन 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अब इसके बाद एडिंग 5 बोथ साइड, एडिंग 5 बोथ साइड्स, तो इम्प्लाई दैट -1 प्लस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 5, दोनों तरफ हमने 5 को, इस 5 को दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट 4 आ जाएगा, 4 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। अब बच्चों हेंस ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx इज इक्वल टू 6, हाँ हो गया, hx इज यहाँ लिख दे 6 एंड द यहाँ लिख दीजिए मिनिमम
वैल्यू ऑफ एच एक्स इज व्हाट? 4। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। चलिए कौन सा? फोर्थ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस साइन 4x प्लस 3। ठीक है, इसमें भी हम क्या बोलेंगे? वी नो दैट, वी नो -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन x इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 1। अगर साइन x के लिए ये ठीक है एक्सेप्टेबल है, तो साइन 4x के लिए भी क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा। तो implies that -1 is less than or equal to, we can write sin 4x is also less than or equal to what? 1। इसको भी चेक कराते हैं। चलिए हम जानते हैं बच्चों, अगर साइन जीरो इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो साइन इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज आल्सो 0। ठीक है, अगर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2। तो साइन इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? साइन 120 डिग्री। और साइन 120 डिग्री क्या होता है? साइन 90 प्लस 30 डिग्री। साइन 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73। 2/2 जब डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 6 जा तो 0.86 का आया। लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। यही तो, यानी ये आपकी वैल्यू जो है विल लाई ये आएगी। ठीक है, ये आएगी बिटवीन -1 एंड 1, -1 एंड 1। क्लियर है? तो इसलिए ये जो है एक्सेप्टेबल है। अब इसमें 3 को ऐड कर दीजिए। एडिंग कितना ऐड करना है? एडिंग 3 बोथ साइड से। क्लियर? अच्छा, -1 और 1 ये साइन थीटा इन्हीं दो के बीच में आता है। ठीक है, साइन कम से कम इसकी वैल्यू -1 और ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी क्या है? 1। यानी साइन थीटा की एकदम मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 और मैक्सिमम वैल्यू इससे न नीचे न इससे ऊपर। क्लियर है? तो इसको ऐड करिए। तो जब ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट? -1 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू साइन 4x लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 3 था ना? तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? 2 इज लेस देन और इक्वल टू साइन 4x इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 4। अब देखिए ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू। लिख दीजिए हेंस द मिनिमम वैल्यू of fx is what? 2 and the maximum value of fx is what? 4। क्लियर? अब क्वेश्चन, अब लास्ट है ना? कितना मिनट हुआ?
नेक्स्ट है बच्चों एच एक्स। एच एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1। लास्ट बच्चों एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू -1 1। ठीक है, ओपन इंटरवल है बच्चों, -1 और 1 के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि 0 जब आए तो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। तो इसमें भी लिखेंगे वी नो दैट, हम इस बात को जानते हैं कि -1 बोलिए इज लेस देन एक्स इज लेस देन व्हाट 1। -1 यहाँ इक्वलिटी का सिंबल नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल है, -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, अब एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 इज लेस देन एक्स प्लस 1 इज लेस देन 1 प्लस 1। यहाँ पे देखिए 0 आ गया, 0 इज लेस देन एक्स प्लस 1 इज लेस देन 2। तो इसका जो इंटरवल मिल रहा है बच्चों 0, 2। तो सो एफ एक्स है कि जी एक्स है, एच एक्स इज एफ एक्स, एच एक्स इज यहाँ पे इज नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। इसको आप उस मेथड से भी लगा सकते हैं, दूसरा मेथड जो है सेकंड बाय डिफरेंशिएशन। क्या दिया है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा आपका एच डैश एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे पहले उसमें जब पुट करते थे, पुट एच डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, एक्स की कोई वैल्यू मतलब क्रिटिकल कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और अगर इसका डबल डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, अगर दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इसलिए ये तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इसके बाद हम अगले पीरियड में अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा वो गेट करेंगे।